क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। देखो एक ना बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर 90 डिस्क प्रेजेंट है और उन सारे के सारे डिस्क के ऊपर ना कोई नंबर लिखा हुआ है। 1 से लेकर 90 तक सीरियल ऑर्डर के अंदर उन डिस्क के ऊपर नंबर्स लिखे गए हैं। If one disk is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number। देखो इस क्वेश्चन के ना 3 पार्ट्स हैं, तो एक एक करके हम तीनों पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बॉक्स के अंदर हाथ डाल के जब आप एक डिस्क बाहर निकालोगे तो कितने % चांस है कि उस डिस्क के ऊपर एक 2-digit नंबर लिखा होगा। टोटल बॉक्स के अंदर कितने डिस्क हैं? 90 डिस्क प्रेजेंट हैं। हर एक डिस्क के ऊपर 1 से लेकर 90 तक के बीच का कोई नंबर लिखा हुआ है। जो डिस्क आपके हाथ के अंदर आएगी, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उसके ऊपर एक 2-digit नंबर लिखा होगा, वो हमने फाइंड करना है। चलो बातें इसके सॉल्यूशन के ऊपर। देखो बॉक्स के अंदर 90 डिस्क हैं और हर एक डिस्क के ऊपर 1 से लेकर 90 तक के बीच का कोई नंबर लिखा हुआ है ना। अब 1 से लेकर 90 तक के नंबर्स में जो पहले वाले 9 नंबर्स हैं ना, 1 से लेकर 9 तक जो पहले 9 नंबर्स हैं वो हैं सिंगल डिजिट नंबर या फिर 1 डिजिट नंबर। काउंटिंग के अंदर 9 के बाद आता है 10 पहला ऐसा नंबर है जो कि 2 डिजिट नंबर है। फिर 10, 11, 12, 10 से लेकर आगे 90 तक ये सारे के सारे 2 डिजिट नंबर्स हैं। 1 से लेकर 90 तक की काउंटिंग के अंदर जो पहले वाले 9 नंबर्स हैं वो हैं सिंगल डिजिट नंबर्स, मतलब 1 डिजिट नंबर। फिर 10 से लेकर आगे 90 तक ये सारे के सारे 2 डिजिट नंबर्स हैं। तो 90 में से ये शुरू वाले 9 माइनस कर दो। 90 में से आप 9 माइनस करोगे तो रह जाता है 81। तो 1 से लेकर 90 तक के बीच में 81 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 2 डिजिट नंबर्स हैं और हमने 2 डिजिट नंबर की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो हो जाएगा 81/90। प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। डिनोमिनेटर में आता है टोटल कितने डिस्क हैं? टोटल 90 डिस्क हैं, तो डिनोमिनेटर में 90 आएगा। अब हम ये चाहते हैं कि जब हम बॉक्स के अंदर हाथ डाल के एक डिस्क निकालेंगे ना, तो हमारे हाथ में जो डिस्क आ रही है उसके ऊपर 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। अब 90 में से 81 ऐसी डिस्क हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ है। तो ये जो 81 ऐसे डिस्क है ना जिनके ऊपर कोई ना कोई 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ है, ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो जाती हैं। और प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 81/90 दिस इज द आंसर। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। आपने अपने फाइनल आंसर को हमेशा लोएस्ट फॉर्म में लेके आना होता है। तो यहां पे 9 से अभी डिवीजन हो रही है ना, 9 से आप डिवाइड कर दो तो 9/10 रह जाएगा, वो हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर हुआ? सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आप बॉक्स के अंदर हाथ डाल के एक डिस्क निकालोगे। अब कितने % चांस है कि जो डिस्क आपके हाथ के अंदर आई है उसके ऊपर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हो, कोई ना कोई ऐसे नंबर लिखा हो जो किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। चलो अब ये देखो 1 से लेकर 90 तक के बीच में ना कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं, पहले उन्हें लिस्ट कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 5 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 के बाद 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, वो तो 90 से आगे चला गया। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कितने हैं? सिर्फ ये वाले नंबर्स हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81। अब ये कितने नंबर्स हैं काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 ऐसे नंबर्स हैं जो किसी ना किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो टोटल कितने डिस्क हैं? 90, और उनके ऊपर 1 से लेकर 90 तक नंबर लिखा हुआ है। उसमें से परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं? परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ ये वाले 9 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर वो हो जाएगा 9/90, डिवाइड करने पे 1/10 आएगा। ये 1/10 हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर हो गया? परफेक्ट स्क्वायर वो वाले नंबर्स जो किसी ना किसी का स्क्वायर है। तो 1 से लेकर 90 तक के बीच में सिर्फ यही 9 ऐसे नंबर्स हैं जो किसी ना किसी का स्क्वायर है।
तो 9/90 दिस इज द आंसर। आगे चलते हैं, थर्ड पार्ट पे आते हैं। अ नंबर डिविजिबल बाय 5। इस तरह के क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं। टोटल कहां तक जाना है? 90 तक। 1 से लेकर 90 तक के बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि 5 से डिवाइड हो जाते हैं? तो बस अब 90 को डायरेक्टली 5 से रफ में डिवाइड कर लो। 90 को 5 से डिवाइड करोगे ना तो 18 आएगा। इसका मतलब यह है कि 1 से लेकर 90 तक के बीच में 18 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 5 से डिवाइड हो जाते हैं। अगर डिविजिबल बाय 7 पूछा होता तो आपने रफ में 90 को 7 से डिवाइड कर लेना था। अब 90 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिवीजन तो होगी नहीं, तो डेसिमल पॉइंट के बाद क्या आएगा वो मैटर नहीं करता। डेसिमल पॉइंट से पहले जो डिजिट होता है ना, बस उसी को ही लेना होता है। 5 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिवीजन हो जाती है। 90 को 5 से डिवाइड करो तो 18 आता है। मतलब 18 ऐसे नंबर्स हैं 1 से लेकर 90 तक के बीच में, 18 ऐसे नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल बाय 5 है। तो वो जो 18 नंबर्स हैं वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो जाती हैं। डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम्स आता है, टोटल 90 है, तो 18/5 इज द आंसर, डिविजिबल बाय 5 वाला। इसको भी आप डिवाइड करोगे तो 1/5 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। प्रोबेबिलिटी को हमेशा अपने लोएस्ट फॉर्म में लिख के आना होता है। तो अगर डिवीजन हो रही हो ना तो डिवाइड करके हमेशा इस तरह से लोएस्ट फॉर्म में अपने आंसर को लिख के आना है।